नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम बात सेहत की में। आज हम बात करेंगे एक जटिल बीमारी पेट के कैंसर के बारे में। पेट के कैंसर को गैस्ट्रिक कैंसर भी कहा जाता है। खाना निगलने के बाद अन्न प्रणाली से होकर ये गुजरता है। खाना पेट के ऊपरी हिस्से में एक थैली जिसमें जिस अंग में प्रवेश करता है उसे अमाशय कहा जाता है और ये भोजन को ग्रहण करता है और गैस्ट्रिक रस का स्रावित करता है और जो कि इसे पचाने का काम करता है। पेट गैस्ट्रिक रस के साथ मिले हुए भोजन को छोटी आंत के पहले हिस्से में भेज देता है। ये पेट की सबसे भीतरी परत म्यूकस उत्पादन कोशिकाओं में शुरू होता है और फिर बढ़ता है और ये से फैलता है। इससे पहले पेट की दीवारों में ये फैलता है और फिर बढ़कर आसपास के ऊतकों में फैल जाता है। बाद में ये जिगर, फेफड़े और पेरिटोनियम में फैल जाता है, जिससे कि काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो पेट का कैंसर क्या होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर हम जीएफएक्स पर डाल लेते हैं कि किस तरीके से पेट के कैंसर के लक्षण होते हैं और क्या क्या जो सवाल हैं वो आज हम इसी कार्यक्रम में अपने विशेषज्ञ से जानेंगे। तो पेट के कैंसर के लिए क्या जोखिम हो सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके पेट में लगातार सूजन है तो ये भी पेट के कैंसर का एक लक्षण है। पर्नीसियस एनीमिया भी अगर आपको हो रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं कैंसर का ही एक लक्षण है। पेट में कुछ प्रकार की पॉलिप्स हो जाती हैं, वो भी पेट के कैंसर का कारण बनती है। अगर आप धूम्रपान करते हैं, वृद्धावस्था भी अगर आपको हो रही है तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पेट के कैंसर की ओर आपको लेकर जाता है। मोटापा अगर आपके अंदर है तो भी ये पेट के कैंसर का ही कारक बनता है। इसके साथ ही कुछ सवाल जो हैं पेट के कैंसर से वो जुड़े हुए, जिसमें पेट के कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं वो भी आज हम जानेंगे। पेट का कैंसर कितनी उम्र में होता है, क्या इसकी स्पेसिफिक कोई एज होती है, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। पेट में कैंसर होता क्यों है, क्या कारण होते हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अजय हार्डिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे कि क्या पेट में भी कैंसर होता है और अगर होता है तो उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि कैंसर बहुत प्रकार का हमारे शरीर में कैंसर होता है जी। और एक कैंसर जो पेट में होता है जनरली हम उसको स्टमक कैंसर बोलते हैं। एक इसोफेगस में कैंसर होता है, साथ के अंदर उसी से जुड़ा हुआ एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइन। तो एक कोलन कैंसर होता है और इसी से रिलेटेड हम नीचे जाएंगे तो हम देखते हैं कि रेक्टम कैंसर होता है। तो इस प्रकार से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, जो माउथ से स्टार्ट होके इसोफेगस से फिर स्टमक में, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में और इंटेस्टाइन से फिर रेक्टम में होता है। इसके अलावा इसी से जुड़े हुए और भी पार्ट होते हैं, जैसे मैं कहूंगा कि लीवर है, लीवर के अलावा गॉल ब्लैडर है। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड जो पार्ट होते हैं जिसके अंदर कैंसर होता है। और जो स्टमक कैंसर जो होता है जिसमें कहा गया है, तो ये स्टमक कैंसर के रीजन तो बहुत सारे होते हैं इसके अंदर और कुछ रीजन नोन होते हैं, कुछ रीजन अननोन होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, पेट के कैंसर के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। इसके शुरुआती लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या दिखाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अगर पेट में सूजन आपके दिखाई दे रही है या और भी कोई समस्या पेट के अंदर हो रही हो तो ये कहीं ना कहीं कैंसर की ओर इशारा करता है। शुरुआत कहना चाहूंगा कि इसके अंदर कई बार हाइपर एसिडिटी होती है गैस्ट्रिक के अंदर, जैसे कहते हैं कि कुछ भी हम खाते हैं खट्टी डकारें आती हैं और इसके अलावा कई बार वॉमिटिंग होती है, कई बार ब्लड आ जाता है और कई बार नॉर्मली देखते हैं कि हम पेट के अंदर सूजन आ जाती है। तो ये नॉर्मली एक प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं और इसको हम जब अवॉइड करते हैं, कई बार हम देखते हैं हाइपर एसिडिटी हमें हमेशा होती रहती है और हम उस समय कोई भी हम टेबलेट पेंटॉप या ऐसे एलोपैथी में कोई सी ड्रग्स आती है वो हम ले लेते हैं और अधिक समय तक ये चीजें जब बनी रहती हैं तो वो एक पॉलिप को रूप ले लेती है, बाद के अंदर एक कार्सिनोमा के रूप में चेंज जाता है, वहां पर लीजन बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है। बिल्कुल डॉक्टर, पेट के कैंसर के अगर बारे में हम बात करें तो इसके लिए क्या कहा जाता है, क्योंकि पेट का कैंसर, क्योंकि बहुत सारे जो एज भी होते हैं, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो उम्र के अंतिम पड़ाव में अगर हम जा रहे होते हैं तो भी वो दिखाई देती है। तो पेट के कैंसर की क्या कोई उम्र होती है या क्या ये बुजुर्गों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, वयस्कों में पाया जाता है, इसकी किस एज में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है? देखिए एज सच तो हम ये कहते हैं कि कैंसर का जो
ये होता है, ये किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। परंतु जनरली हम देखते हैं कि कैंसर ये जो 20 साल से लेके वो 60 साल के लोगों को ज्यादा कैंसर होता है। ऐसे लोग हैं जो टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, सुपारी का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा जो यंगस्टर हमारे होते हैं जो अल्कोहल का, जो वाइन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक कैंसर होने के मुख्य कारण माने जाते हैं। जी। तो यहाँ पर अगर हम पेट के कैंसर की बात करें तो पेट में कैंसर हो क्यों जाता है? देखिए, कैंसर होने के अननोन फैक्टर्स हैं। इसके अंदर ऐसे कुछ तो नॉन रीजन होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो लोग सुपारी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, वाइन का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ये तो नॉन फैक्टर है। इसके अलावा हमारा जनरली जो हमारा खानपान है, खानपान के अंदर हम जो तली चीजें हम जो खाते हैं, और इसके अलावा आजकल हमारे यंगस्टर जो पिज्जा है, बर्गर है, इन चीजों का जो इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीजें ऐसी होती हैं जो जाके हम जब खाना खाते हैं और खाने के बाद जब वो पेट में ही है तो वो जाके वहां पे अपना जो उसके अंदर ऐसे कुछ चीजें कुछ मिली होती है। हमारा जो कहते हैं कि जो कचौरी समोसा हम जब खाते हैं तो उसमें जो ऑयल होता है, जो बार बार उसको उबाला जाता है, उसी के अंदर वो चीजें बनाई जाती है, तो इस प्रकार से वो पॉइजन का रूप ले लेता है और धीरे धीरे ये जो बीमारी के रूप में आ जाता है, एसिडिटी के रूप में आता है और बाद में फिर ये कैंसर के रूप में चेंज हो जाता है। बिल्कुल। पेट के कैंसर को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, अगर इन्हें कैंसर के बारे में पता चल जाता है तो वो कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। तो क्या पेट के कैंसर का भी इलाज है? क्योंकि बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो काफी जटिल माने जाते हैं। पेट के कैंसर के बारे में अगर हम लोगों से बात करें तो उनका साफ तौर पर यही कहना होता है कि बहुत सारे मामले तो हमें नहीं पता होते हैं, लेकिन क्या पेट के कैंसर का कोई इलाज है अभी? हाँ, निश्चित है। देखिए, हर बीमारी का इलाज किया जाता है। सही समय पर यदि हमें कैंसर डायग्नोज हो जाए तो इसका इलाज किया जा सकता है। जनरली कहते हैं कि जो इलाज जो होता है, जब कोई भी स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर या लीवर के अंदर कोई लीजन बन जाता है या कोई गांठ बन जाती है, तो हम जब डायग्नोज करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, और एंडोस्कोपी के द्वारा हमें पता लगता है, बायोप्सी करते हैं, पता लगा कि ये कैंसर की नोड या कैंसर का लीजन है, तो उस स्टेज के अंदर या तो उसकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी के बाद में यदि मेटास्टेटिक स्टेज के अंदर है तो फिर उसका कीमोथेरेपी दी जाती है। कई बार हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो उनको रेडिएशन की सलाह देते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का ये ट्रीटमेंट किया जाता है। परंतु देवेलिया हॉस्पिटल जो है एक अपने यूनिक ट्रीटमेंट के रूप में पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, और हमारा जो हॉस्पिटल है ये बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन और बिना ऑपरेशन के इलेक्ट्रोथेरेपी मोड ऑफ ट्रीटमेंट से हम लोग इलाज करते हैं। और इस ट्रीटमेंट के अंदर तो यदि सेकंड स्टेज में भी यदि मरीज आता है हमारे पास में तो वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, और यदि मेटास्टेटिक स्टेज में होता है तो कम तकलीफों के साथ अपनी लाइफ को आगे प्रोलॉन्ग करते हुए, और कई बार हमारा जो ट्रीटमेंट है पैलिएटिव ट्रीटमेंट भी है और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी है, तो कई बार पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। यदि निश्चित समय में आ जाए तो पेशेंट ठीक भी हो सकता है। बिल्कुल। एक यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे सवाल होते हैं, कुछ लोगों के भी सवाल होते हैं जिन्हें हम आप तक भी पहुंचाते हैं। तो एक ऐसा ही सवाल हमारे पास में है, एक व्यक्ति का पूछना है कि क्या बिना महसूस हुए भी धीरे धीरे पेट में कैंसर हो जाता है और इसकी पता हमें बाद में चलती है, क्या ऐसा संभव है? हाँ जी, बिल्कुल। अधिकतर टाइम में हमें यही पता लगता है कि कैंसर तो हमें 6 महीने पहले या साल भर पहले हमारे शरीर में आ चुका है। एक कुछ सिम्टम्स के रूप में आता है, जैसे कई बार हम कहते हैं कि खाना खाया है, अपच हो रहा है, डाइजेशन होता है, भूख नहीं लग रही है, हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद उल्टी जैसा लगता है, तो ये प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं। कई बार वॉमिटिंग हो जाती है, कई बार वॉमिट में ब्लड आ जाता है, तो ये प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं और इसको हम कई बार इग्नोर करते हैं, और बाद में वो जब हम डायग्नोज करते हैं तो पता लगता है कि वो कैंसर है। डॉक्टर, क्या इसमें दर्द वगैरह भी होता है पेट में? क्योंकि अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो पेट का एक गैस्ट्रिक रीजन तो वहां पर होता है, हमें एसिडिटी भी कहीं ना कहीं होने लगती है ज्यादा, लेकिन क्या दर्द वगैरह भी पेट में ऐसा महसूस होता है जब कैंसर आपके शरीर में प्रवेश कर रहा हो? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे प्राइमरी स्टेज पे तो मैं कहूंगा कि पेन नहीं होता है। प्राइमरी स्टेज में तो हाइपर एसिडिटी के रूप में, एसिडिटी बढ़ने पर, इंडाइजेशन होने पर, भूख नहीं लगती है, ये सब सिम्टम्स होते हैं। परंतु जब ये अपनी जो कैंसर स्टेज जब चेंज कर लेता है
तो उस समय फिर पेन भी स्टार्ट हो जाता है। और जब पेन जो होता है तो वो अनबियरेबल पेन होता है। हम कहते हैं कि जनरली नॉर्मली हम जब एलोपैथी ड्रग हम लेते हैं तो नॉर्मल हमारा जो पेन होता है वो ठीक हो जाता है, परंतु जब कैंसर पेन जब होता है तो उस समय हम कोई भी एंटीबायोटिक जब लेते हैं तो वो उस पर काम नहीं करती है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। डॉक्टर, जहां पर अगर पेट के कैंसर की बात आती है तो क्या शरीर में भी कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बदलाव देखने को मिलते हैं। और कई बार हम ये देखते हैं कि पेशेंट का वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट जब 2 महीने 3 महीने या 6 महीने तक खाना कम खाता है, उसकी डाइट कम हो जाती है, वो एनीमिक होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका वेट लॉस होता है। अगली जब वेट लॉस होना स्टार्ट होता है तो कई बार हमें लगता है कि ये कैंसर हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, ये तो आपने बता दिया कि क्या लक्षण होते हैं और किस तरीके से इसको पहचाना जाए। अगर इसके उपचार की हम बात करें तो कौन सी वो जांचें होती हैं जिसमें पता चलता है कि पेट का कैंसर है? हाँ देखिए, इसके जो डायग्नोसिस करने के लिए 3 प्रकार टूल्स होते हैं। एक तो हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, या हम एंडोस्कोपी करते हैं। एक तो 2 तरीके ये हैं। इसके अलावा हम सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, और कई बार हमें आवश्यकता होगी तो पेट स्कैन भी हम करते हैं। तो ये सब जांचें करते हैं तो पता लगता है कि ये जो स्टमक के अंदर या कोलोन के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर जो कैंसर हो गया है, तो फिर उसकी बायोप्सी की जाती है और पता लगता है कि ये कैंसर है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से पेट के कैंसर की लगातार जो है वो बात की जा रही है, पेट का कैंसर अगर किसी व्यक्ति को हो गया है, जांच भी आपने बता दी है। अच्छा, इसका उपचार कितने दिन तक चलता है, यानी जो इलाज है पेट के कैंसर का ये कितने दिनों तक चलता है? देखिए, उपचार में तो जनरली जो उपचार जो होता है, या तो जैसे बायोप्सी करने के बाद सर्जरी की जाती है। सर्जरी करने के बाद में फिर कीमोथेरेपी, यदि मेटास्टेटिक डिसीज है तो फिर कीमोथेरेपी दी जाती है। और कई बार रेडिएशन का उपयोग भी करना पड़ता है। परंतु जैसे मैंने बताया कि देवीएल हॉस्पिटल जो इंदौर में हमारा है, हम लोग बिना कीमोथेरेपी, रेडिएशन और बिना ऑपरेशन के हम अपना कैंसर का इलाज करते हैं। और वो कोई सा भी कैंसर हो, किसी भी स्टेज का कैंसर हो, और वो ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन के द्वारा किया जाता है। हमारी जो मेडिसिन है वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी एनाल्जेसिक है, एंटीऑक्सीडेंट है। और ये मेडिसिन जो होती है, हमारी मेडिसिन में कोई भी सेडेटिव ड्रग नहीं है, परंतु ये पेन को ही करती है, एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ाती है, और कैंसर की जो नोड्स होती है उसको भी खत्म करती है, लीजन को खत्म करती है, और कैंसर को पूर्ण रूप से क्योर भी करती है। बिल्कुल। डॉक्टर, पेट का जो कैंसर है ये कितना जटिल होता है दूसरे जो कैंसर होते हैं उनसे? देखिए, मैं कहूंगा कि कैंसर किसी भी शरीर के किसी भी भाग में हो, हम उसे जटिल ही मानते हैं। परंतु हम ये कहते हैं कि जैसे पेट का जो कैंसर हम जो बता रहे हैं, तो ये कैंसर क्या होता है कि मेटास्टेटिस ही होता है। जनरली हम देखते हैं कि स्टमक कैंसर है तो वो आके फिर लीवर में आ जाता है, वो फिर नीचे आके वो इसोफेगस में चला जाता है, इंटेस्टाइन में आ जाता है, रेक्टम में आ जाता है जी। तो हम इसे कॉम्प्लिकेटेड कैंसर नहीं मानते हैं इसे। डॉक्टर, जब कैंसर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा नहीं होता है, तो इसके जो दूसरे जो कैंसर होते हैं जो काफी जटिल होते हैं, जो इनके बारे में बहुत सारी बातें भी जो है वो लोगों को पता होती है, लेकिन अगर आपके पेट में कैंसर हो गया है तो जटिल आपने बताया कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये पेट में कैंसर होना कितना घातक साबित हो सकता है? देखिए, कैंसर का होना ही घातक माना जाता है। वो पेट में, पेट के अंदर, मतलब यदि स्टमक में हो या इंटेस्टाइन में हो या लीवर में हो या लंग्स में हो या ब्रेन में हो, बिल्कुल, तो कैंसर तो घातक ही माना जाता है। परंतु ऐसा नहीं कि कैंसर का इलाज संभव नहीं है। कैंसर का यदि हम अर्ली स्टेज में यदि इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, अर्ली स्टेज में यदि इसका पता कर लेते हैं, तो कैंसर का इलाज किया जा सकता है और कैंसर को पूर्ण रूप से हम ठीक भी कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, कैंसर, बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं महिलाओं में पाए जाते हैं, कुछ कैंसर होते हैं जो पुरुषों में ज्यादा पाए जाते हैं। तो पेट के कैंसर के बारे में अभी तक अध्ययन में क्या निकलकर सामने आया है? इसमें महिला और पुरुषों में सबसे ज्यादा किनमें संभावना होती है? देखिए, जनरली हम ये बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं कि फीमेल में कम होता है या मेल में
कम होता है। परंतु हम ये देखते हैं कि जनरली जो व्यसन जो करने वाले जो लोग होते हैं वो मेल ज्यादा होते हैं, मतलब टोबैको का इस्तेमाल करने वाले, वाइन का इस्तेमाल करने वाले, तो ये लोग मेल या पुरुष ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि फीमेल की बनिस्बत मेल के अंदर ही बीमारी ज्यादा होती है और ज्यादा घातक होती है। डॉक्टर, पेट का कैंसर जब आप यहाँ पर बता रहे हैं और साफ तौर पर ये भी एक निकलकर सामने आ रहा है कि अगर आप सुपारी ज्यादा खा रहे हैं, तंबाकू आप ज्यादा सेवन कर रहे हैं, है ना, अगर ये सारे लक्षण आप कहीं ना कहीं दिख रहे हैं तो आपके अंदर कैंसर होने की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ये किसी भी कैंसर में भी, चाहे हम गले के कैंसर की बात कर लें, फेफड़ों की बात कर लें, तो तंबाकू जो है वो कहीं ना कहीं कैंसर का कारक जो है वो आगे जाके बन जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ये कह देते हैं वो कि भाई मेरे जो दादाजी हैं वो बचपन से जो है वो खा रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ, या मैं एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूं जो पिछले 25 से 30 सालों से तंबाकू का सेवन कर रहा है, उन्हें कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब कहने वाली बातें हैं। तो ये जब लोगों के अंदर ये चीजें हैं तो हम उनको कैसे जागरूक करें कि तंबाकू कहीं ना कहीं कैंसर का कारक है? देखिए, इस समय हम जो सर्वे कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, हम देखते हैं तो हमारे हॉस्पिटल में मैक्सिमम जो पेशेंट आते हैं, हम जब उनसे पूछते हैं भाई आपको ये बीमारी क्यों हुई और आप क्या करते हैं, तो वो बताते हैं कि वो टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पास यदि 100 मरीज आते हैं तो 100 में से 80 मरीज ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं उनका जो अपने जो यूज है वो तंबाकू का, सुपारी का और अन्य चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेन का मतलब कारक माना जाता है कैंसर होने का। बिल्कुल। तो यहाँ जिस तरीके से कैंसर अगर है और आपने बता दिया कि कैंसर है और इतने दिन में हो रहा है, अच्छा इसकी भी कुछ स्टेजेस होती हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंसर जो होते हैं वो उसकी फर्स्ट स्टेज में अगर पता चल जाए तो कैंसर को ठीक किया जा सकता है। पेट के कैंसर के साथ में भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, देखिए मैं ये कहूंगा कि इसमें स्टेजेस तो होती है कि जैसे ही हमें जब पता लगता है तो कैंसर हमारे शरीर में 6 महीने या 1 साल पहले हमारे शरीर में आ चुका होता है। वो एक सिम्टम रूप में हमें पता लगता है और हम उस चीज को इग्नोर करते हैं। तो कई मामलों में हमें, अधिकतर मामलों में हम देखते हैं कि हमें जो कैंसर जब पता लगता है तो वो भी स्टेज बदल के 3rd स्टेज में पहुंच चुका होता है। कई बार कैंसर 4th स्टेज में पहुंच चुका होता है, मेटास्टेटिक स्टेज में होता है। तो उस समय कैंसर का इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जी। अच्छा, कैंसर जैसे कि लास्ट स्टेज में है या 3rd स्टेज में है तो उस समय क्या दवाइयों के जरिए इसका उपचार किया जाता है या कीमोथेरेपी इसमें दी जाती है? देखिए, अभी तक तो पूरी दुनिया में 3 प्रकार से ही कैंसर का इलाज किया जाता है। एक तो पहले यदि कहीं एक जगह कैंसर है तो वहां से हम सर्जरी करके उस पार्ट को वहां से हम निकाल देते हैं, और यदि वो वहां से आगे लिम्फ नोड्स में या मेटास्टेटिक स्टेज है तो स्टेज के अंदर कीमोथेरेपी या रेडिएशन भी साथ में किया जाता है जी। परंतु मैंने बताया कि हमारा जो हॉस्पिटल है, हम लोग हर स्टेज के कैंसर का इलाज करते हैं और इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, हर्बल ट्रीटमेंट है, इसके द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम अपने ट्रीटमेंट के अंदर हम स्टेजेस मानते हैं। हम बोलते हैं कि एक कैंसर ऐसा होता है जो ठीक होने वाला होता है और एक कैंसर होता है ऐसा होता है जो अपने स्टेज इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि वहां से पेशेंट रिवर्स नहीं आ पाता है। बिल्कुल। तो एक रिवर्सेबल कंडीशन होती है, एक इरिवर्सेबल कंडीशन होती है। तो कई बार हमारे हॉस्पिटल में ऐसे मरीज आते हैं जो मेटास्टेटिक 4th स्टेज के कैंसर का पेशेंट होते हैं, वो अपनी स्टेज चेंज करते हुए 3rd स्टेज में आ जाते हैं, 2nd स्टेज में आ जाते हैं और कई बार पेशेंट को क्योर हो जाता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कैंसर ठीक नहीं किया जा सकता है, कैंसर को क्योर भी किया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर, कैंसर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप अपने जो संस्थान है उसमें जब भी आप कैंसर का इलाज करते हैं तो आप उसको पहले ही बांट लेते हैं। क्या क्या और फैसिलिटीज जो है वो आप कैंसर के मरीजों को देते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं घबराए नहीं, क्योंकि वो पहले ही मानसिक तौर पर अवसाद में रहते हैं कि मुझे कैंसर हो गया, क्या पता मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा? जी जी, ये तो कहते हैं कि एक प्रकार का जो कैंसर जब होता है तो भय हो जाता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनके अटेंडेंट, उनके परिवार के लोग आते हैं कि हमने अपने मरीज को नहीं बताया है कि उन्हें क्या है। तो कैंसर का भय तो उसमें है ही। और हमारे अस्पताल के अंदर पूरा एक मॉडर्न हॉस्पिटल है, 100 बेडेड हमारा हॉस्पिटल है, और उसके अंदर एक हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज होना चाहिए, सही फैसिलिटीज हमारे यहाँ मौजूद हैं। हम हर इमरजेंसी केस हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, और ऐसे मरीज हमारे पास में आते हैं जो टाटा से, एम्स से और बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल से लौट चुके होते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि इनका इलाज है।
जो कि कई बार कीमोथेरेपी लेने के बाद भी पेशेंट के अंदर जब पेन डेवलप हो जाता है तो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट को मॉर्फिन पर डाल देते हैं जी। तो उस स्टेज में मरीज हमारे पास में आए तो हम जब उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो उनका हम पेन रिलीव करते हैं, साथ में उनकी जो तकलीफें होती हैं, उनकी वॉमिटिंग हो रही है, भूख नहीं लग रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इन सब चीजों को कंट्रोल करते हुए हम उनकी बीमारी को, उनकी लाइफ को इजी करते हैं और उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, कैंसर के बारे में आप बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं पेट के कैंसर के बारे में। लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि पेट के कैंसर को लोग एकदम से तो समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे जो लक्षण हैं वो दूसरी बीमारियों के साथ भी मेल खाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो कैंसर होने का है पेट के होने का कारण होता है वो हमारा खाना होता है जी। तो एक तो हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने के अंदर हमें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए जो इस बीमारी होने का कारण होती है जी। और जैसे मैंने कहा जो ऑयल होता है, जो हम बोलते हैं कि हम जो तेल का उपयोग कर रहे हैं उसका उपयोग हमें कम मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा जो मिर्च मसाले होते हैं उसका हम कम मात्रा में उपयोग करें। इसके अलावा हम जो बाहर का जो खाना हम जो खाते हैं तो उस खाने को भी हमें कम खाना चाहिए। हमारी डाइट के अंदर हम फ्रूट्स का हम ज्यादा इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और यदि हम ये सब छोटे छोटे प्रिकॉशन लेंगे तो हम कैंसर से बचाव कर सकते हैं। और साथ में अल्कोहल का इस्तेमाल है, साथ में टोबैको का इस्तेमाल है, सुपारी का इस्तेमाल है, ये सब चीजें हमें नहीं करेंगे तो हम इससे बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी और समय निकालकर हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे पेट से संबंधित जो कैंसर हो जाता है, बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता होता। अगर ये पेट जो है वो सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सबसे पहले दिखाई देता है और ये भी बताया जा रहा है कि पेट के कैंसर की जो लक्षण है वो 5 से 6 महीने बाद पता चलते हैं, नॉर्मल ही इसको दिखाई देते हैं। लेकिन अब बताने वाली बात यह है कि कैंसर जो पेट का कैंसर हो रहा है उसको समझने की जरूरत है और अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और इस कैंसर से बचाव करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV 27 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।